देखिए यार, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपने कई बार नाम सुना होगा। कई बार आता है ना कि यार आरबीआई ने रेपो रेट में ये चेंज करा, रिवर्स रेपो रेट में ये चेंज करा, तो आपके दिमाग में आता होगा कि यार ऐसा क्या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, या पड़ेगा भी या नहीं, कि जो न्यूज़पेपर में आ गया कि अच्छा यार इतनी रेट है अब, अच्छा इतनी अब की बार कांस्टेंट रखी है या फिर नहीं रखी है, या फिर बढ़ा दी या फिर नीचे कर दी, तो इससे क्या इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ये पता होना चाहिए। तो आज हम जानेंगे इसी वीडियो में, छोटे सा वीडियो रहेगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ। देखिए, जिससे पहले हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि जो आरबीआई है और जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके बीच में कांस्टेंट फ्लो ऑफ फंड्स रहता है, यानी वो फंड्स का आदान प्रदान करते रहते हैं। जो आरबीआई है कभी वो बोरो करती है कमर्शियल बैंक से मनी, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं कभी वो यानी वो जो फंड्स हैं वो लेते हैं आरबीआई से। तो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर लिया जाता है ये, और यही इंटरेस्ट रेट होती है जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ाती है एक एट अ मैक्रो लेवल। यानी कि रेपो रेट क्या हुई? रेपो रेट का मतलब है कि वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर जो आरबीआई है वो मनी देती है, यानी कि फंड्स देती है कमर्शियल बैंक्स को एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर। यानी कि आपको ये फंड्स दिए जा रहे हैं आरबीआई की तरफ से कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट देंगे। गॉट इट? और वहीं जो रिवर्स रेपो रेट होती है, एज अ नेम सजेस्ट कि बिल्कुल रिवर्स होता है इसका, ये तब होता है जब आरबीआई बोरो करती है फंड्स कमर्शियल बैंक से कि हे कमर्शियल बैंक मुझे तुम पैसे दो, यानी कि मैं आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट दूंगी। यहाँ तक काफ़ी सिंपल है। अब यार मेन चीज़ आती है कि जो इंटरेस्ट रेट होते हैं इससे देखिए कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इससे दो चीज़ों पर इंपैक्ट पड़ता है, एक तो है लोन की इंटरेस्ट रेट पर, हाँ आम जनता की बात कर रहा हूँ कि हम आम लोगों पर, एक तो लोन की जो इंटरेस्ट रेट होती है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, और दूसरा इंपैक्ट होता है इन्फ्लेशन रेट के ऊपर। देखिए जो लोन, यानी कि देखिए जब आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को पैसे दिए, यानी कि रेपो रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट अब कमर्शियल बैंक्स उसको दे रहे हैं। अब अगर आरबीआई ने कहा कि देखिए जो इंटरेस्ट रेट है वो मैं बढ़ा रही हूँ, यानी कि रेपो रेट मैं बढ़ा रही हूँ, तो क्या हुआ? कमर्शियल बैंक्स को जो पैसे उन्होंने लिए हैं आरबीआई से वो उनको एक हायर इंटरेस्ट रेट पर मिले। अब कोई भी कमर्शियल बैंक्स क्या चाहेगा कि नहीं भाई मैं क्यों सहूँ कुछ, तो वो क्या करेगा? कमर्शियल बैंक्स भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे जब वो आगे कंज्यूमर्स को लोन देंगे। यानी कि जो नॉर्मल जनता का अगर वो लोन लेने में जाऊंगा और रेपो रेट बढ़ी हुई है तो मेरे ऊपर भी सीधा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो लोन का जो मैं इंटरेस्ट रेट होगी वो मुझे ज़्यादा चार्ज करेंगे मेरे से। क्यों? क्योंकि उनको भी आरबीआई की तरफ से ज़्यादा देना पड़ रहा है, यानी कि ज़्यादा उनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है आरबीआई को, इसलिए वो मेरे से कहेंगे हे जनता आप भी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर दो। लेकिन ये मतलब एक तरीके से यार एज्यूम करा जाता है कि भाई जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो भी इसका मतलब एक सहायक रहते हैं इकोनॉमी में, कि ऐसा नहीं है कि भाई वो कहें कि अच्छा यार मेरे को मतलब इतने कम इंटरेस्ट रेट है, तो उनका एक तरीके से एजम्पशन है कि भाई वो भी फिर इंटरेस्ट रेट कम ही देंगे। भाई हमने भी देखा कि भाई रेपो रेट में वो हमें बता रहे थे ना कि भाई देखिए इतने मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है तो हमें बढ़ा रहे हैं। अगर वो केवल इतना ही दिमाग लगाते हैं अच्छा जब बढ़ाएंगे तो हम भी बढ़ा देंगे, और जब इंटरेस्ट रेट वो हमें कम में देंगे तो हम कम नहीं करेंगे, भाई हमें तो मुनाफा चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जैसे ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है तो पूरा एक तरीके से तैयार कराता है फ्रेमवर्क कि अच्छा अब हमें भी अराउंड अगर रेपो रेट बढ़ाई गई है तो हमें भी लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ानी है, और रेपो रेट थोड़ी सी घटी है तो हमें भी थोड़ा बहुत कम करने हैं इंटरेस्ट रेट, ये एज्यूम करा जाता है ऑलरेडी। हाँ, हम बात कर रहे थे रिवर्स रेपो रेट की। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या हुआ कि भाई आरबीआई ने कहा मेरे पास फंड्स लाइए और मैं आपको एक इंटरेस्ट रेट दूंगी कमर्शियल बैंक्स को। तो आरबीआई ऐसा क्यों करता होगा? उसके पास कोई फंड्स की कमी थोड़ी है, लेकिन वो इसलिए करता है ताकि जब एक्सेस लिक्विडिटी होती है मार्केट में, देखिए सबके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब यानी कि लोन दिए जा रहे हैं, बैंक्स लोन दिए जा रहे हैं, तो जो खर्च करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है ना लोगों की। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो हो रहा है कि जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा अगर आ गया, एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि पैसे की जो वैल्यू है वो घट रही है। तो क्या करेगा आरबीआई कि भाई हे कमर्शियल बैंक्स आप मेरे को दो पैसे, मैं आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर दूंगा। तो कमर्शियल बैंकों की घाटा तो है नहीं कि भाई ठीक है मेरे को वहाँ से बेनिफिट तो मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट तो मिल रही है मेरे को, तो वो जो फंड्स होते हैं वो वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, कि जो लोन देने के लिए जो अमाउंट है और वो सब होता है वो कहीं ना कहीं कम होता जाता है। इस वजह से तो जो आरबीआई है वो अपने पास लेता है, और वो रिवर्स रेपो रेट इसका नाम होता है, वो इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक्स को देता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो ये वीडियो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बारे में। अगली बार कोई भी आरबीआई की गाइडलाइंस आती हैं रिगार्डिंग दीज टू टर्म्स तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी आज की इस वीडियो के बाद। अगर आपको ये वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर आप इसको लाइक कर सकते हैं, ताकि और भी लोग जो इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उन तक ये वीडियो एक बेटर रैंकिंग पर रहे। और आपका क्या विचार है इस वीडियो के बारे में? क्या क्रिटिकल पॉइंट्स लगे, क्या आप सोचते हैं, क्या आपके दिमाग में कोई अलग व्यू पॉइंट है, या फिर आप चाहते हैं कि यार इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाया जाए, तो मेक श्योर आप उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करें। मैं ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा और वी विल एंगेज विद ईच अदर। तो तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। लव यू ऑल।